आप अभी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो भारत यानी कि भारत के लद्दाख को और चीन को एक दूसरे से विभाजित करती है, जिसपे झगड़ा चल रहा है आजकल। आप बोलोगे जी कुछ तो पढ़ाने लगे, तो मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दिया है। एलएसी पर जो झगड़ा चल रहा है, ये बाउंड्री कहीं हमें दिखाई नहीं देती कि मतलब तार लगा रखे हैं, फिर भी इस पर झगड़ा चल रहा है। तो इस बाउंड्री को, ये देखो, भारत माना सिस्टम हो गया, चीन माना सराउंडिंग हो गया, इंटरेक्शन किस पर हो रहे हैं? बाउंड्री पर। गोलीबारी किस पर चल रही है? बाउंड्री पर, यानी कि जितने भी होंगे सारे बाउंड्री पर होंगे। क्या ये दिखाई दे रही है? नहीं, इट इज इमेजिनरी, ये काल्पनिक है। ये क्या है? काल्पनिक है। मैंने क्या बोला? ये जो इंटरेक्शन है ये सारे के सारे किस पर होंगे? बाउंड्री पर। गोलीबारी किस पे चल रही है? बाउंड्री पर चल रही है। मैंने बोला ये इमेजिनरी है। अगर मैंने बोला कि ये इमेजिनरी, अब आप बोलोगे तो मैडम इसका कोई एग्जांपल दो जो रियल दिखाई दे। तो रियल के लिए अभी आपको पता है भारत और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, भारत और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, अभी फिलहाल बहुत फेमस हुई थी एक मूवी, मुझे याद आ जाती है, बजरंगी भाईजान, है ना? याद है आपको? बजरंगी भाईजान के अंतर्गत वो उस लड़की को छोड़ने जा रहा होता है, तो उस टाइम पे वहां पे एक बहुत इंटरेस्टिंग जो पॉइंट आता है, जिस जगह वहां पे उनको भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर पार करना होता है, तो वो उस टाइम, बॉर्डर के टाइम पे आपने देखे होंगे तार होते हैं, बहुत सारे तार हैं, 3-4 तार लगे हुए, एक्चुअली करंट होता है, ठीक है? तो वो तार के नीचे से जाता है, वो उस टाइम बाड़ाबंदी हो रही है, तो यानी कि वो क्या हो गई? रियल बाउंड्री हो गई। क्या हो गई? रियल बाउंड्री। अब बाउंड्री के बारे में आपने क्या सीखा? बाउंड्री, पहली बात तो ध्यान रखना, सिस्टम और सराउंडिंग को एक दूसरे से क्या करती है? विभक्त करती है। इट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ बाउंड्रीज, यानी कि परिसीमा के ये कुछ गुणधर्म है जिसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। पहला कौन सा? सिस्टम और सराउंडिंग को एक दूसरे से विभक्त करती है, ठीक है? ये रियल हो सकती है, इमेजिनरी हो सकती है, मैंने बहुत अच्छे एग्जांपल समझा दिया, काल्पनिक हो सकती है, वास्तविक हो सकती है। और एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी सारे इंटरेक्शन होते हैं, यानी कि जितनी भी सारी क्रियाएं होती हैं, वो हमेशा किस पर होंगी? बाउंड्री पर होंगी। किस पर होंगी? बाउंड्री पर होंगी। अब जरा एक चीज देखें, समझ में आ रहा है ना? आ ही रहा होगा। चलिए अब जरा बात करें एक चीज के बारे में। तो देखिए, मैं आपको बहुत एक अच्छे क्वेश्चन के थ्रू में ही आपके लिए कल के लिए छोड़ूंगी, ध्यान रखना। आपको ध्यान रखना, यानी कि जितने भी, हाँ एक चीज और, कि जो बाउंड्री होती है वो कभी भी सिस्टम और सराउंडिंग के बीच के हुए इंटरेक्शन में भाग नहीं लेती, यानी कि वो सिर्फ उस पर होते हैं, लेकिन क्या है, वो है ना, कभी भी भाग नहीं लेती उसमें। क्या एलएसी जो है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन कह रही है, तार कह रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, मुझ पे से होके मत जाए, या मुझ ये इस पर मेरा नहीं, चीजें उस पर हो रही हैं, लेकिन वो कभी भी क्या नहीं करती? इन क्रियाओं में भाग नहीं लेती, होते हैं सिर्फ इस पर। जितने भी इंटरेक्शन है वो सारे के सारे बाउंड्री पर होते हैं, लेकिन वो कभी भी किसी भी चीज में पार्टिसिपेट नहीं करती। कि भाई ठीक है, गोली चल रही है, तो एक तरफ जो एक साइड की लाइन है, बोली तू उधर जाके गोली मार, उसे कुछ नहीं पता, इमेजिनरी है भी चाहे रियल भी है, चाहे कुछ भी है, एक्स वाई जेड कुछ भी है, वो कभी भी ये नहीं कहेगी, यानी कि उस पर कभी कोई परिवर्तन नहीं होंगे। यानी कि कहने का मतलब वो कभी खुद चेंज नहीं होगी, केवल उस पर चेंज होते हैं। चलिए देखिए, मैं क्वेश्चन के थ्रू बात करूंगी। ये मैंने दो पात्र लिए हैं, ठीक है? ये मैंने माना दोनों में, आप चाहे तो रियल ले लें, चाहे तो इमेजिनरी ले लें, चाहे कुछ भी ले लें, बाउंड्री तो होगी, ठीक है ना? अब मैंने बोला, मैंने इसमें कुछ सिस्टम है, ये रहा तंत्र है, इसके अंतर्गत भरा हुआ, और ये भी इसके अंदर भी कुछ भरा हुआ है ऐसे, ठीक है? अच्छा, बताना मुझे, माना मैंने इसको एनर्जी दी 50 जूल, 50 जूल, ठीक है? क्या दी मैंने? इसको एनर्जी दी 50 जूल, लेकिन जैसे ही मैंने इसके बाहर जाके देखा, तो और मैंने इसके बाहर जाके इसकी एनर्जी बाहर निकल गई, और मुझे यहाँ प्राप्त हुई 50 जूल। वापस से मुझे यहाँ क्या प्राप्त हुई? 50 जूल। जबकि इस एग्जाम्पल के अंतर्गत ये क्या है, इसको मैंने दी 50 जूल, और ये बाहर जाके मुझे गेन, मुझे वापस दे रहा है 40 जूल। तो
मुझे आप बता सकते हैं कि किसमें बाउंड्री होगी और किसमें नहीं? बाउंड्री है या नहीं है तो कौन सी में है और नहीं है तो कौन सी में नहीं है? हाँ तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ कल के लिए। आप लोग मुझे मैसेज करके या कैसे भी मुझे इस क्वेश्चन का आंसर आप देंगे। मैंने क्या पूछा, एक बार फिर वापस क्वेश्चन सुनना। मैंने ये कोई सिस्टम लिया है, सिस्टम के अंतर्गत मैंने इसको 50 जूल एनर्जी दी है, इसको भी 50 जूल एनर्जी दी है। बाहर जाके मुझे इसकी 50 जूल मिली है और इसके 40 जूल मिली है। मैंने बाउंड्री का कंसेप्ट आपको समझा दिया। अगर आपको बाउंड्री का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा तो आपको डेफिनेटली पता होगा किसके अंतर्गत बाउंड्री है और किसके अंतर्गत नहीं है। आज की क्लास यही स्टॉप करेंगे। आपको कोई भी दिक्कत हो आप अपने क्वेश्चंस छोड़ दीजिएगा मुझे, मैं कोशिश करूंगी कि आपको सॉल्व करके उन्हें जल्द से जल्द दे दूं। तो आपको कोई भी डाउट हो मुझे पूछ लेना। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कल चाहिए हर हालत में। सोचिए और विचार कीजिए, जो भी दिक्कत हो पूछ लीजिएगा मुझसे। थैंक यू सो मच।